करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें, जब भी आप डीएनए के बारे में लिखो ना, फर्स्ट पॉइंट यही लिखो कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए के अंदर ना रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन क्या होता है, सेम तरीके की डुप्लीकेट कॉपीज बनाना। डुप्लीकेट कॉपीज बनेंगी, वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगी। इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन विद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मशीनरी एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, आपने कह दिया कि हाँ डुप्लीकेट कॉपीज बनाई जाती हैं, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि साइंस क्या मांगता है, प्रूफ। आप कह रहे हो डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होगा, तो आप प्रूफ दो किस तरीके से होगा, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या मशीनरी मतलब क्या पूरा प्रोसेस था, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से एंजाइम्स इंक्लूड थे। पहले जब हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ग्रिफिथ वाला, उसमें हम 2-3 एंजाइम पढ़े थे। कौन कौन से, डीएनएज पढ़ा था, आरएनएज पढ़ा था। तो इसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें भी कुछ एंजाइम्स हैं, वो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। सीधा क्वेश्चन यही उठकर आएगा। डीएनए रेप्लिकेशन इज द फिनोमिनन इन विच अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। डीएनए रेप्लिकेशन एक फिनोमिनन यानी कि एक प्रोसेस होता है, एक प्रतिक्रिया होती है, जिसमें कि डीएनए जो होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट जैसे हम जीरोक्स नहीं कराते, हमारे पास एक पेपर है फिर हम फोटो कॉपी उसकी करा लेते, सेम पेपर बन गया। तो इसी तरीके से डीएनए में भी क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपीज बनाई जाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। इन रेप्लिकेशन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। आप यहाँ पिक्चर में देखो, ये क्या है, ये एक स्ट्रैंड है, और ये क्या हो गया, 2 स्ट्रैंड। 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हेलिक्स सेपरेट एंड ईच strand acts as a template for synthesizing new complementary strands। होता क्या है, ये जो 2 strands हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, और ये फिर न्यू कॉम्प्लीमेंट्री strands बनाते हैं। न्यू कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का ही मतलब होता है क्या, अपोजिट। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, AT, अगर एक स्ट्रैंड पे A है तो दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा, T होगा। तो ये करते क्या है, रेप्लिकेशन बनाने के लिए 2 स्ट्रैंड अलग हो गए। मान लो एक स्ट्रैंड ये रह गया और एक स्ट्रैंड ये रह गया, अब ये अपनी ऑल्टरनेट कॉपी बनाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे जिसमें कि टी होगा, और इसी तरीके से यहाँ पे सपोज टी है तो ये यहाँ पर दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगा, अगर यहाँ टी है तो यहाँ पर ए होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर ऐसा होगा तो 2 कॉपीज बन गई, यानी डुप्लीकेट आ गया। यही होता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। कैसे होता है ये प्रोसेस, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, उसके बाद में वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन द 2 कॉपीज सो प्रोड्यूस विल हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। होता क्या है, जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमारे पास ये 2 कॉपीज आ गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इन 2 कॉपीज में एक तो ये पेरेंट था और इस वाले में क्या था, ये पेरेंट था, लेकिन एक क्या हुआ, न्यूली जनरेट हुआ है, एक नया बना है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है जो अभी अभी न्यू बना है। दिस स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन, तो इस स्कीम के अंदर अगर आप देखो तो रेप्लिकेशन कैसा हुआ है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेशन, जो बार बार यूज हो रहा है, और रेप्लिकेशन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं या एग्जाम में भी वन वर्ड क्वेश्चन आया कि रेप्लिकेशन किस टाइप का होता है डीएनए में, आंसर कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, फुली कंजर्वेटिव या नन ऑफ दीज। तो आप किस पर टिक लगाओगे, सेमी कंजर्वेटिव में। मतलब सेमी कंजर्वेटिव कैसे है, एक स्ट्रैंड हमारे पास पहले से है और एक स्ट्रैंड न्यू बना है। नॉर्मली होता क्या है, जब न्यू जनरेशन बनती है तो दोनों ही मतलब फुली वो क्या होता है, न्यू होता है। लेकिन डीएनए के केस में क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगता है, हाफ न्यू बनता है और हाफ क्या होता है, पहले से होता है। ये चीज आपको याद रखनी है।
उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट था जिससे कि प्रूव किया गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। ऊपर तो आपको नॉर्मली बता दिया गया कि हाँ सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन अब एक एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव किया कि डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने परफॉर्म किया था? अब एक और नाम हमारे सामने निकल के आता है। नाम में कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, तो ये तभी लर्न होंगे जब आप बार बार लर्न करोगे, लिखोगे। तो जो नाम है वो क्या है? मेसेल्सन एंड स्टाल। मेसेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कि ये प्रूव किया गया था कि जो डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। एक पेरेंट स्ट्रैंड पहले से होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होता है। इकोलाई को ही लिया था इन्होंने भी, और इकोलाई अभी हमने ऊपर भी देखा था। इकोलाई वाज ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग हेवी आइसोटोप। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर सल्फर और प्रोटीन, सल्फर और फोस्फोरस था। यहाँ पर क्या लिया गया है? एन, नाइट्रोजन लिया गया है। और नाइट्रोजन का भी क्या लिया गया है? आइसोटोप लिया गया है। इकोलाई वाज ग्रोन इन अ मीडियम, एक मीडियम के अंदर इकोलाई को ग्रो किया गया, और उस मीडियम के अंदर क्या था? आइसोटोप N15 था एज द नाइट्रोजन सोर्स। अब N15 करता क्या है? Was incorporated into newly synthesized DNA as well as the DNA became heavy DNA। होता क्या है? ये जो N होता है, नाइट्रोजन होता है, ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में एज वेल एज डीएनए में, मतलब दोनों ही टाइप के डीएनए में क्या उसको हेवी डीएनए बना देता है। अब हेवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए। अब जो हेवी वाला डीएनए है वो नॉर्मल वाले से हम आराम से ना उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल वाला है और ये हेवी वाला है। तो इसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूगेशन अलग कर लिया गया। अलग कैसे करेंगे? अलग करने के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं, एक सब्सटेंस यूज करते हैं, क्या? सीजियम क्लोराइड। सीजियम को हम कैसे लिखते हैं? CS, और क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, यानी CSCl को हमने यूज किया किस लिए? सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब दो चीज को अलग करना। देन सेल्स वर अगेन ट्रांसफर्ड इनटू द मीडियम। अब अलग करके क्या किया गया? वापस से उन सेल्स को ट्रांसफर किया गया N14 के मीडियम में। पहले क्या था? N15। N15 में इकोलाई को ग्रो किया। ग्रो करने के बाद में क्या किया गया? उसमें हेवी आइसोटोप डालकर N15 का, जैसे ही वो डाला जो डीएनए था वो हैवी हो गया। हैवी होने के बाद उसको अलग कर लिया गया, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए क्या यूज किया? सीजियम क्लोराइड यूज किया। उसके बाद में अब जो अलग किए हुए सेल्स थे उसको ट्रांसफर किया N14 में। Samples were taken from this media and their DNA was extracted। अब किया क्या? N14 में डालने के बाद में जो डीएनए था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, उसको अलग से निकाल लिया गया। इकोलाई डिवाइड्स। अब जो इकोलाई होता है ना, जो बैक्टीरिया है, उसमें टेंडेंसी है कि वो हर 20 मिनट में क्या डिवाइड कर जाता है। नीचे डायग्राम में देखो, 20 मिनट हुए, 2 मिनट, फिर से 40 मिनट, 40 मिनट कैसे? 20 मिनट ये वाले, 20 मिनट ये वाले, अगेन इट डिफरेंशिएट। तो जो इकोलाई होता है उसमें टेंडेंसी होती है कि वो हर 20 मिनट्स में क्या करता है? डिवाइड कर जाता है। देयरफॉर द डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 20 मिनट्स हैड अ हाइब्रिड डेंसिटी। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो डीएनए था हम उसको हर 20 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, अलग से चेक कर सकते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 40 मिनट्स इज इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट इंटेंसिटी। अब निकल के क्या आया रिजल्ट? रिजल्ट ये आया कि 40 मिनट्स बाद भी जब हमने देखा तो हाइब्रिड और लाइट दोनों की इंटेंसिटी कैसी थी? इक्वल थी। दिस इम्प्लाइज, इसने क्या बताया? इसने ये प्रूव किया द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऑब्टेन वन ऑफ इट्स फ्रेंड फ्रॉम इट्स पेरेंट। अब क्योंकि जो इक्वल अमाउंट था किसका? हाइब्रिड का और लाइट इंटेंसिटी का, मतलब हेवी वाला डीएनए भी इतना ही था जितना कि लाइट वाला डीएनए था। तो इससे क्या पता लगा कि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनता है और एक पहले का पेरेंट वाला बनता है। इससे ये प्रूव हो गया कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है? रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ। रेप्लिकेशन कैसा होता है? रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। डायग्राम को ध्यान से देखो, एक पेरेंट डीएनए था,
N15 के अंदर रखा। अब सेकंड में देखो, जो ग्रीन वाला है वो क्या है, N15, और दूसरे वाला क्या है, N14। फिर दोबारा से जब 40 मिनट हुए, यानी 20 ये वाले 20 ये वाले, तो ये 4 में बन गया। फर्स्ट वाला कैसा, पूरा 15, मतलब ये और ये आपस में जुड़ गए, दो ये वाले सेम रहे और एक ये वाला। N15 और 14 ये हैवी वाला था, जो रेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैवी को। और जो ये वाला है वो कैसा है, हाइब्रिड, और ये लाइट और हाइब्रिड दोनों। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जितना हेवी वाला आया उतना ही हाइब्रिड वाला आया। इससे क्या पता लगा कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव है, जितना पेरेंट डीएनए है उतना ही न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। अब मैकेनिज्म क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। मैकेनिज्म कुछ नहीं, मैकेनिज्म का मतलब होता है पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है रेप्लिकेशन का। तो रेप्लिकेशन होता कहाँ पर है, जब आपने 11th क्लास में सेल साइकिल पढ़ी होगी, तो सेल साइकिल कुछ इस तरीके से बनती थी, जिसमें मियोसिस, माइटोसिस, इन सब के बेसिस पे ना डिविजन थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एस फेज। तो एक एस फेज जो होता था, एस फेज में होती है क्या, रेप्लिकेशन। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रेप्लिकेशन कब होता है, तो आंसर इज रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के एस फेज के अंदर होता है क्या, रेप्लिकेशन। एंजाइम क्या क्या इंक्लूड होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज को ही हम क्या बोलते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डिपेंड होता है किस पे, निर्भर होता है किस पर, डीएनए पर। रेप्लिकेशन रिक्वायर्स एनर्जी। एक और चीज जो हमें याद रखनी है कि रेप्लिकेशन होने के लिए किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की, ताकत की जरूरत है। और ये ताकत मिलती कहाँ से है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपीज प्रेजेंट होते हैं। डीएनटीपीज की फुल फॉर्म ये रही, डी से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी से डीऑक्सीराइबो तक, एन से न्यूक्लियोसाइड, टी से ट्राई, ट्राई मीन्स तीन, टी से फॉस्फेट्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब इनका जो पर्पस होता है, जो इनका फंक्शन होता है, इनका डुअल पर्पस होता है। पहला तो यही कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और दूसरा ये एज अ सबस्ट्रेट भी काम करता है, रिएक्शन के अंदर एज अ सबस्ट्रेट भी काम करता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो अगर क्वेश्चन आए डीएनटीपीज का डुअल पर्पस बताओ, तो क्या पर्पस है, फर्स्ट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, सेकंड प्रोवाइड एनर्जी। रेप्लिकेशन इनिशिएट्स एट स्पेसिफिक रीजंस इन डीएनए कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक टर्म है हमारे सामने क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है कोई भी चीज। जैसे अगर हम अर्थक्वेक को देखें, अर्थक्वेक में बोलते हैं ना कि इसका एपिसेंटर यहाँ पर है। एपिसेंटर का मतलब क्या है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है। रेप्लिकेशन इनिशिएट्स एट स्पेसिफिक रीजन। जो रेप्लिकेशन होता है वो कहीं पर भी नहीं हो जाता, डीएनए के एक स्पेसिफिक रीजन पे होता है, डीएनए के एक स्पेसिफिक रीजन पर होता है। और जिस पार्ट के डीएनए के रेप्लिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, यही एंजाइम, इसके बारे में बता रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेस, पॉलीमराइजेस मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना, अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये करता क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज जोड़ देता है, इकट्ठा कर देता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के पीरियड में। अब रेप्लिकेशन में और आगे अगर हम जाएं, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेप्लिकेशन टू पेरेंट्स टू पेरेंट स्ट्रैंड्स डू नॉट कंप्लीटली ओपन। ये टू स्ट्रैंड्स किसकी बात हो रही है, ये डीएनए की ही बात हो रही है। जब रेप्लिकेशन होता है तो जो दो पेरेंट के स्ट्रैंड होते हैं वो कंप्लीटली ओपन नहीं होते, बट अ स्मॉल ओपनिंग फॉर्म्स इन विच रेप्लिकेशन अकर्स। पर होता क्या है, जो कुछ ओपनिंग होती है ना उसी से अंदर रेप्लिकेशन हो जाता है, और दो डिफरेंट काइंड्स के
रेप्लिकेशन बनने के बाद में एक पेरेंट और एक क्या बनता है, न्यूली सिंथेसाइज बनता है। अभी डायग्राम में देखेंगे तो और क्लियर होगा। और यही जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज कैन पॉलीमराइज ओनली इन वन डायरेक्शन। हमें क्या याद रखना है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, 5 एंड से 3 एंड की तरफ। जैसे आप देखो ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, तो 5 एंड से 3 एंड तक जाता है। देयरफॉर रेप्लिकेशन अकर स्मूथली। इससे होता क्या है, जो रेप्लिकेशन है वो स्मूथली हो जाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 एंड से 3 एंड तक जा रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो, उसे तो क्या अपोजिट वाला बनाना है, ए किससे जुड़ेगा, टी से। तो होता क्या है, डीएनए पॉलीमरेज काम करता है 5 से 3 की तरफ, लेकिन जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है 3 से 5 की तरफ। आई नो जेनेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। जो 5 से 3 की तरफ होता है वो काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन जो डीएनए बनना होता है, जो रेप्लिकेशन होना होता है, वो जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसकी उल्टी साइड से होता है। अगर आप कह रहे हो कि डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 की तरफ जाता है, तो जो रेप्लिकेशन होगा वो 3 से 5 की तरफ होता है। बट अकर्स डिसकंटिन्यूअसली, डिसकंटिन्यूअसली वही है उसके अपोजिट। डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स वो फॉर्म आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। अब एक और एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो भी आपने फ्रेगमेंट बनाए, जो भी डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट बने, उन्हें ज्वाइन भी तो करना है, तभी तो डीएनए कंप्लीट होगा। तो ज्वाइन करने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। अब जब हम ये डायग्राम समझेंगे तो हमारा और ज्यादा क्लियर होगा। डायग्राम में आप देखो, रेप्लिकेशन फॉर्क होता क्या है, जो ओपनिंग होती है उसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो ये बेसिकली रेप्लिकेशन फॉर्क का क्या है, डायग्राम है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। 5 एंड है, 3 एंड है। ये क्या था, ये पेरेंट डीएनए है, ब्लू वाला पेरेंट डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। हुआ क्या, एक ओपनिंग हुई यहाँ पर, और ये इस तरीके से हो गया, क्योंकि अब इसको क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला 5 है और ये वाला 3, अगर एक स्ट्रैंड की बात की जाए, तो जो न्यूली वाला बनेगा वो इस तरीके से बनता है। जो ये वाला है वो फिर आपस में जाकर ऐसे बन जाएगा, और जो इधर से ऐसे आ रहा है वो यहाँ पे 2, तो इस तरीके से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा।